नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी तो डॉक्टर श्वेता सिंह। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में आया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में आया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहां पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते हुए हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जब तक आप अगर चाहें तो बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन वह तो तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, तो आपसे बात करूं, तो आप कुछ देर आपको यहाँ पर रुकना होगा। और साधु की यह कहते हुए नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तुझे पता लगेगा कि तूने ये क्या किया है और तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी नहीं है कि मेरे बारे में कि तूने किससे बात करी है, कि लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहें वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू कोई बहुत ही बड़ा घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी और पाखंडी है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा इस एक ही मकसद है कि लोगों की जेबों में से पैसा लेना, वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कुराहट उस साधु के चेहरे पर बनी रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला हो गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर तूने मुझसे माफी मांगनी है, मुझसे माफी मांग तो मांग सकता है, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही। वह बिल्कुल भी अशांत नहीं हुआ, वह शांत ही रहा। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी
और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह अपनी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु ने इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्हें पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करी। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए। तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी और आज से पहले उन्होंने कभी ये नहीं देखा था। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया और आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहां पर क्या हुआ उसने कहा, और साधु जी से उसने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं देखा जो तुम हो। उन्होंने वह कहा जो वह खुद, और तुमने जो कुछ उनको कहा वही उन्होंने सत्य को मान लिया। तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है दोस्तों। दृष्टि तथा सृष्टि, यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसा यह दुनिया है। वह दुनिया हमें वैसी दिखती है जैसे हम खुद हैं। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है।